प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। एक गांव में एक मछुआरा रहते थे। उन मछुआरा का नाम बिनू था। वो बेचारा बिनू जो थे, वो मछली फंसाने रोज प्रतिदिन तालाब में जाते थे। उनके घर में एक माँ थी और एक उनका पत्नी थी। बेचारी माँ जो थी विधवा थी। और बिनू जो था गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, परम भक्त था। भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन पूजा पाठ करता था। भगवान भोलेनाथ को स्नान करके जल अभिषेक करता था और मन में हर पल बसाए रखता था भगवान को। और उनका ओठों पे हर पल नमः शिवाय के जाप निकलता था। गुरु भाई बहना, जब वो बेचारा बिनू जाते थे मंदिर तो भगवान से कहते थे कि हे भगवान, आखिर मेरा ये काम क्यों जो मैं मछली पकड़ता हूँ, मछली मारता हूँ। जो पैसे वाले हैं उनके पास नाव है, नाव में लोगों को ले जाते हैं, इस पार से उस पार करते हैं। लेकिन मैं एक विधवा माँ का बेटा हूँ, मैं एक गरीब हूँ। हे भगवान, मुझे आपने इतना गरीब क्यों बनाया? आखिर मैं इतना क्या कसूर किया था? गुरु भाई बहना, भगवान के सामने प्रतिदिन बेचारा बीनू रोता था। अपने आंसुओं को भगवान के मंदिर में धारा बहा देता था। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन जाते जाते एक दिन का बात है, प्रतिदिन मछली लाता था और बेचता था। अपने माँ से कहता था, माँ मुझे मछली देखकर बहुत तड़प लगता है। मछली कितना दर्द में रहती है, हम उसे पटक के जान ले लेते हैं माँ, और जान लेकर उसका बिक्री करते हैं। लोग उसे चक्कू से छुरे से काटते हैं माँ, कितना दुखी रहती है वो। हम एक पापन है, हत्यारा है माँ, मैं दूसरे का प्राण का हरण करता हूँ। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर उसकी माँ कहती थी, बेटा मैं तो धंधे वाला हूँ, मेरा तो यही रोजी रोटी है। भगवान बिजनेस वालों को क्षमा करते हैं। लेकिन बीनू गुरु भाई बहना ऐसा नहीं मानता था। एक दिन वो नदी के किनारे जाल फेंका और उसमें लाल मछली एक फंसी। जब बीनू जाल बाहर लाया तो लाल मछली को देख इसे बड़ा चकित हुआ कि ये तो बहुत सुंदर मछली है। और वो मछली जो है वो कहती है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हे महादेव मेरा मदद कीजिए। मैं आपका नाम अपने होठों पे लेता हूँ, दिन रात का आपका पूजा करता हूँ। हे महादेव, इस वक्त इस मछुआरे के हाथ से मुझे छुड़ा दीजिए। गुरु भाई बहना, बीनू इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि नमः शिवाय का जाप कौन कर रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। लेकिन गुरु भाई बहना जब चारों तरफ देखा तो मछली का अंदर से आवाज निकल रहा था। जो जाल में मछली फंसी हुई थी, उस मछली की आवाज और तड़प देखकर बीनू का हृदय कांप गया और मछली को हाथ में ले लिया और जाल को उसी जगह पे छोड़ दिया।
और छोड़कर वो घर से वहां से निकल गया तालाब से और दौड़ने लगा। उसका शरीर में हलचल हो गया, बेचैनी हो गया और वो मछली को लेकर दौड़ते एक पहाड़ी के किनारे चला गया, जहां पर पहाड़ी से झरना बहता था। और पहाड़ी से झरना बहते बहते वहां पर बहुत बड़ा गहरा सागर बन गया था, तालाब बन गया था। उस तालाब में उस मछली को डालकर और कहता है कि हे मछली रानी, मैं तुम्हें पकड़ तो लिया लेकिन मारूंगा नहीं। जैसे मैंने नमः शिवाय जाप करता हूं, बिल्कुल मेरे तरह तुम भी नमः शिवाय का जाप करती हो। इसी तालाब में तू आजाद रहना और खुश रहना, हम तुम्हें जल में फेंकता हूं। गुरु भाई बहना, इतना कह के वो जल में फेंक दिया और फेंककर दुखी होकर और वन में चुपचाप बैठ गया कि हे भगवान, आखिर मैंने क्या कर्तव्य किया हूं जो इतना गरीब हूं? मेरा पत्नी क्या खाएगी, कैसे रहेगी, मुझे कोई पता नहीं। इसीलिए मैं घर नहीं जाने वाला हूं और चुपचाप बैठकर एक तपस्वी की तरह नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रात दिन जाप करने लगा। गुरु भाई बहना, मैया पार्वती और शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत से उस मछुआरे का लीला देख रहे थे। मैया पार्वती बड़े दयालु माँ तो माँ होती है। गुरु भाई बहना, मैया पार्वती दया के सागर भरे हुए हैं। वो कहते हैं अपने भोलेनाथ मतवाला से, हे पतिदेव जी, आपका भक्त बीनू देखिए कैसे जंगल में चुपचाप बैठा हुआ है और नमः शिवाय का जाप कर रहा है। उसकी माँ भूखी है, उसका पत्नी भूखी है। महादेव कहते हैं कि हे प्रिय, हे देवी, आप चिंता ना करें, आप आंख उठाकर देखिए, क्या उनका पत्नी के पास भोजन नहीं पहुंचा है? जब उनका वो जो पार्वती मैया हैं वो देखते हैं नजर उठाकर, तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उनके घर भोजन लेकर गए हैं और कहते हैं कि आपके लिए भोजन यहाँ के जो सेठ हैं वो भेजे हैं, ये भोजन स्वीकार करें। वो भोजन पाकर और उनकी माता और पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, भोजन किए। ऐसा देखकर पार्वती बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि ये भोजन किसने भेजा? महादेव कहते हैं कि मेरा भक्त कभी भूखा नहीं रह सकता है, इसीलिए ये भोजन मैं खुद उन्हें भिजवाया हूं। गुरु भाई बहना, आगे जब नमः शिवाय लगातार 5 दिन 5 रात जापते रह गया, तो भगवान कहते हैं कि इसके पास तो लगता है कि मुझे दर्शन देना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए और ब्राह्मण पुत्र का रूप धारण करके एक पोथी पत्र हाथ में, एक थैली, और उसके पास गए और कहते हैं कि अरे मूर्ख, तूने ढोंग रच रहा है इस जंगल में। अरे इतना ढोंगी मत बनो, नमः शिवाय जाप करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं तुम्हें हाथ लगेगा। चुपचाप घर जा और मछली पकड़, बाजार में ले जाकर मछली बेच। अरे मछुआरे, तू किसका चक्कर में फंस गया है? नमः शिवाय झूठी बातें कर रहे हो। तुम्हारा पत्नी और तुम्हारा माता भूखी है, जो माता तुम्हें बड़ी मुश्किल से पाली है, जन्म दिया है। जब तू एक दिन का उसके गर्भ में था तो तुम्हारे पिता इस दुनिया से चल बसा था और तुम्हारी माता को इस संसार के लोग
धक्के मार के गांव से निकाल दिए थे और तुम्हारी माँ एक झोपड़ी बनाकर रही थी और झोपड़ी बनाकर रह के और अपना जीवन व्यतीत की थी। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर ये मछुआरा बीनू सोचता है कि अरे ये सब ब्राह्मण को कैसे पता, ये तो मुझे भी नहीं पता है। गुरु भाई बहना, वो बीनू चुपचाप रहा और नमः शिवाय के जाप करते रह गया। फिर से ब्राह्मण कहते हैं कि तूने एक मछली फंसाया, लाल वाली मछली, उसे पानी में क्यों दहा दिया, उसे कुछ मांगा क्यों नहीं। बीनू कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आप तो मेरे पास आए हैं एक ब्राह्मण का रूप धर के, लेकिन आप कोई ब्राह्मण नहीं हैं। आप यदि मुझे दर्शन देना चाहते हैं तो आप मुझे सच्चे मन से दर्शन दीजिए। आप ब्राह्मण का वेश धर के नहीं। महाराज, मैं आपके चरण धर के और विनती करता हूं, आप मुझे दर्शन दें। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण एक सुंदर सा महान भगवान भोलेनाथ बन गए, जो कालों का काल महाकाल, देवों का देव महादेव। गुरु भाई बहना अपने विराट रूप में वहां पर प्रकट हुए। ये मछुआरा दर्शन पाकर धन हो गया। भगवान कहते हैं, हे भक्तजन, तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने को लिए तैयार हूं। बीनू कहता है कि हे भगवान, आपके दर्शन से बड़ा कुछ नहीं है मुझे, अब हम आपसे कुछ मांगने वाला नहीं हूं, सिर्फ आपका दर्शन मुझे चाहिए। कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ वरदान मांगो। बीनू कहता है, भगवान आपका दर्शन से बड़ा कुछ नहीं, आपसे कोई वरदान हम मांगने वाले नहीं हैं। हटी कर दिए भगवान, लेकिन बीनू कोई वरदान नहीं मांगा। भगवान के चुपचाप सूरत को निहारता रह गया और भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। भगवान कहते हैं कि ये तो वही मेरा सच्चा भक्त है, जो कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी नहीं। गुरु भाई बहना, ये भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, हम जाते हैं अपने जगन्नाथ धाम मंदिर के पास और मंदिर में हम बैठेंगे, लेकिन तुम अपना घर जाओ और अपने माता को, अपने पत्नी को देखना। गुरु भाई बहना, भगवान वहां से चले गए और ये जो मछुआरा था, मछुआरा चला गया अपना घर। जब अपना घर गया तो रास्ते में जो लोग मिलने के बाद इसे जली कटी बातें सुनाने लगे कि अरे तू जिंदा है, तेरा माँ तो छाती पीट पीट के रो रही थी कि मेरा बेटा 3 दिन से नहीं आया है, 4 दिन से नहीं आया है, 5 दिन से नहीं आया है, तू कहाँ था। बीनू कहता है, क्या कहूं, मैं तो भगवान के पास बैठा था, मेरे साथ भगवान थे, उनसे बातचीत करने में मेरा समय कब कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। उसको ये सब बात सुनकर पागल लोग कहने लगे। जब ये घर गया बीनू, तो उनकी पत्नी और उनका माता बोले, आप कहाँ गए थे, आप जब नहीं थे तो मेरे लिए यहाँ के जो सेठ हैं वो भोजन भेजा दिया करते थे और वो भोजन खाकर हम लोग बड़े प्रसन्न थे, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, थोड़ा बच रहा है आपके लिए भी, आज 3 व्यक्ति का खाना आया है, आप खाना खा लीजिए। ये सुनकर बीनू कहते हैं कि अरे यहाँ के सेठ दयालु, मेरे पत्नी और मेरे माँ के लिए भोजन, वाह, हे भगवान भोलेनाथ, आपका महिमा अपरंपार है। आप तो
किस रूप से लोगों का मदद करते हैं वो पता ही नहीं। गुरु भाई बहना, ये अपने बात माँ को और अपने पत्नी को कह सुनाया। उनकी माँ और उनकी पत्नी इनका बात पे बहुत हंसे और कहने लगे कि शिव हैं ही दयालु, शिव से बड़ा दयावान कोई नहीं, शिव हैं दयालु। गुरु भाई बहना ऐसा कह के और उनकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, मैं आपको मछली मारने के लिए प्रतिदिन कहता था, लेकिन आज से मछली मारने नहीं कहेंगे। उनकी मां भी यही वचन ठानी। आवे मछुआरा प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान को जाप जपता था और खेत में दूसरे को खेत में मेहनत मजदूरी करने लगा। गुरु भाई बहना, इनके पास दिन दुगुना और रात चौगुना धन संपत्ति होने लगा। इनके पास कोई धन का कमी नहीं, इतना धन संपत्ति भर गया। एक दिन का बात है कि भगवान जो थे महादेव कहते हैं इनका स्वप्न में कि सुनो, आज हम तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे, क्या तुम मुझे भोजन कराओगे? ये स्वप्न में ही बीनू कहता है कि महाराज क्यों नहीं, आपका अवश्य भोजन कराएंगे। आप क्या खाएंगे? भगवान कहते हैं भक्त जो मुझे प्यार से खिला देगा, नमक का शरबत भी पिला देगा तो वो भी पी लेंगे, जूते से मार देगा तो उसका मार भी खा लेंगे। तुम क्या खिलाओगे तुम समझो। इसका नींद खुला तो देखता है कि कोई भगवान नहीं मेरे पास है और मैंने तो स्वप्न में देख रहा था। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ है, अपने पत्नी से बोला, सुनो, तू भगवान के लिए भोजन बनाओ, आज भगवान भोजन करने आएंगे। गुरु भाई बहना, जब भगवान के लिए भोजन सुनकर उनकी पत्नी हंसी, कहती है कि क्या भगवान आएंगे? तो हाँ। उनकी पत्नी बड़े प्रेम से गाय के दूध मंगवाई और गाय के दूध में खीर बनवाई और खीर बनाकर भोलेनाथ के, मैया पार्वती के, गणपति के, नंदी के, कार्तिक के, सबके भोजन लगाई, बड़े प्रेम से थाल खंगार के। और भगवान स्वयं वहां जुट गए सुबह सुबह भोजन के लिए। जब भोजन के लिए जुटे तो गुरु भाई बहना, ये जो बीनू था अपने ही हाथों से भगवान को भोजन कराने लगे और भक्त का हाथ से भोजन पाकर खाकर भगवान बड़े खुश थे और बड़े चाव से खा रहे थे। गुरु भाई बहना, अब मंदिर में भगवान नहीं शंकर जी का मूर्ति है और नहीं पार्वती का और नहीं गणपति का और नहीं नंदी का। वहां के राजा जो थे प्रतिदिन वो भगवान के सच्चे भक्त वो भी थे। वहां का राजा जब गए मंदिर में तो देखते हैं कि भगवान का मूर्तियां हैं ही नहीं। मैं करूं तो क्या करूं? वो विलाप करने लगे कि हे भगवान, आप इस मंदिर से कहां चले गए? कौन चुरा लिया? मैं पूजा कैसे करूं? तभी आकाशवाणी हुआ कि घबराओ नहीं, मैं भक्त बीनू के पास भोजन कर रहा हूं, मेरा सच्चा भक्त है, उसके घर भोजन कर रहा हूं। राजा तुरंत घोड़ा कस के उसके घर गए और उसके घर जाकर देखते हैं कि अरे इन लोग थाल में, ये तो बीनू थाल में भोजन लिया है पर इसके घर तो भगवान है ही नहीं और ये भोजन करा रहा है, किसी को खिला रहा है। बीनू से पूछे राजा, बोलो बीनू तुम किसके भोजन करा रहे हो? कहते हैं कि मैं अपना भगवान भोलेनाथ का भोजन करा रहा हूं। ए राजा जो थे हाथ जोड़कर पुकारने लगे, हे भगवान, क्या मैं आपका सच्चा भक्त नहीं हूं? क्या मैं कपटी हूं? क्या मैं पापी हूं
जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। तब भगवान दर्शन दिए। भगवान दर्शन दिए और भगवान दर्शन देकर राजा को बोले कि देखो तुम बहुत बड़े राजा हो और मेरा बीनू और इनका पत्नी और इनकी माता तीनों जो हैं मेरे मंदिर नहीं जा पाते हैं प्रतिदिन, इसीलिए इनका मंदिर जगन्नाथ, इनका घर बना दो जगन्नाथ धाम में और ये जाकर मुझे प्रतिदिन पूजा करेंगे और मुझे भोजन कराएंगे, क्योंकि इनका हाथ का भोजन मुझे बहुत पसंद है। ऐसा बात सुनकर गुरु भाई बहना और राजा प्रसन्न हो गए और बोले कि महाराज इनके ही कारण, इनके ही फल के कारण, पूजा पाठ के कारण आपसे दर्शन हुआ, अवश्य इनके लिए हम बनाएंगे। राजा जो थे ये बात सुनकर प्रसन्न हो गए और भगवान से विनती की है कि भगवान आप मुझे दर्शन दिए, इससे बड़ा कुछ नहीं, और जाकर उनके लिए कमरे बनवाएं और उनका कमरा बनवाकर गुरु भाई बहना उन्हें वही शिफ्ट कर दिए और ये बीनू, उनकी माता, उनकी पत्नी वही रहने लगे भगवान के मंदिर में, पूजा पाठ प्रतिदिन करने लगे। और जब उनका मृत्यु हुआ तो गुरु भाई बहना उनका स्मारक बना के भी पूजा जगन्नाथ धाम में की जाती है। आज भी उनका स्मारक का भी पूजा होता है। भगवान वहाँ श्री हरि विष्णु का पूजा होता है, कान्हा जी का पूजा होता है, शंकर भगवान का पूजा, और वो जो केवट थे उनका भी पूजा होता है। उनका परम भक्त केवट थे। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।